जय माता जी। हमारे आज के इस वीडियो में हम मिथुन लग्न में 12 भावों में गुरु की चर्चा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि किसी भी जगह पे हमें ज्ञान की ज़रूरत होती है। आज कोई भी लड़का सबसे पहले कॉलेज पास करता है, स्कूलिंग करके कॉलेज पास करके फिर ही उसके करियर की शुरुआत होती है। तो ज्ञान के कारक ही गुरु है। अगर ज्ञान कुंडली में गुरु पावरफुल हुआ तो इंसान ज्ञानी होगा, नॉलेजेबल होगा, उच्च डिग्री होगी। उच्च डिग्री के लिए कुंडली में गुरु का पावरफुल होना जरूरी है। इंसान को उच्च पद पे बैठने के लिए गुरु का पावरफुल होना जरूरी है। कुंडली में 5-5 स्थानों का कारकत्व गुरु के पास है। धन का, कुटुंब का कारकत्व, संतान का कारकत्व, यहाँ तक कि स्त्री की कुंडली में पति का सुख का कारकत्व गुरु के पास है। यहाँ पे व्यापार का, आजीविका का, लाभ का, मोक्ष स्थान का, जैसे सब चीज़ें गुरु के अंतर्गत आती हैं। गुरु हमारी कुंडली में जितना बलवान होगा उतना ही हमारा इंसान सिद्धांतवादी होगा, नॉलेजेबल होगा, जीवन में तरक्की करने वाला होगा, संपत्ति के योग बनेंगे, बड़े बुजुर्गों से उसे फायदा मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। तो इस तरीके से कुंडली में अगर गुरु पावरफुल हो तो इंसान चाहे गवर्नमेंट नौकरी हो या सूर्य के साथ साथ गुरु पावरफुल हो तो बहुत ऊंचे ओहदे तक जा सकता है, चाहे वो कोई भी विभाग हो। कुंडली में गुरु पावरफुल हुआ तो इंसान उच्च ओहदे तक जाएगा, मान सम्मान मिलेगा, यश कीर्ति मिलेगी, इंसान का जीवन सफल हो जाएगा। जिस तरह हम संसारिक सुखों के लिए शुक्र की बात करते हैं, उसी तरह शुक्र के बाद अगर गुरु बलवान है कुंडली में तो इंसान जिंदगी में सब सुख सुविधाएं देख के इंसान अपने जीवन को पूर्ण कर सकेगा। इस तरीके से गुरु का महत्व हमारी कुंडली में बहुत बढ़ जाता है। बड़े बड़े शुभ जैसे कि गजकेसरी योग जैसा भी गुरु चंद्र की युति से ही बनता है। तो इस तरीके से अगर हम गुरु की बात करें, आध्यात्मिक क्षेत्र की कुंडली में भी गुरु का बलवान होना बहुत जरूरी होता है। एक साधु बनने के लिए आध्यात्मिक कुंडलियों में सबसे पहले गुरु का बल देखा जाता है। आध्यात्मिक कुंडली में, गुरु बनने की कुंडली में, साधु बनने की कुंडलियों में, हर चीज के लिए, उच्च पद के लिए, शिष्य प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, सब चीजों के लिए गुरु का महत्व हमारी कुंडली में बहुत ज्यादा होता है। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न के 12 भावों में गुरु की। हमारे पुरानी वीडियो में जैसे कि आप देख चुके हैं, मिथुन लग्न में दूसरे ग्रह, वृषभ लग्न, मेष लग्न, हम सारे चर्चा कर चुके हैं। तो हम बाकी के ग्रहों की अगली वीडियोस में चर्चा करते हैं। अब अगर मिथुन लग्न में गुरु लग्न में बैठा है, अब मिथुन लग्न अगर आपके 3 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, अगर यहाँ पे 3 नंबर आता है तो ये हो जाती है आपकी मिथुन लग्न की कुंडली। अगर आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है तो अगर यहाँ पे आपके गुरु बैठा हुआ है, एक तो डिपार्टमेंट है ऐसे गुरु के पास मैरिज स्थान का, मैरिज स्थान का डिपार्टमेंट है। दूसरा डिपार्टमेंट है बिजनेस का, व्यापार का, पिता का, गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी कामकाज हो, व्यापार, बिजनेस, तरक्की, नौकरी में तरक्की, ये सब चीजें, बिजनेस का काम इस कुंडली में डिपार्टमेंट गुरु के हाथ में है। मैरिज कब होगी, जीवन साथी कैसा होगा, जीवन साथी का सुख कैसा मिलेगा, भागीदारी में आप काम करेंगे तो सफलता मिलेगी या नहीं, भागीदारी में फायदा होगा या नुकसान होगा, ये सब चीजें इस कुंडली में गुरु की स्थिति से इन सब चीजों का जवाब मिलेगा। अगर आपकी मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु पहले भाव में बैठे हैं तो ये अच्छी स्थिति है, क्योंकि सप्तमेश अगर लग्न में जाते हैं तो जीवन साथी का सुख अच्छा मिलता है, भागीदारी में लाभ होता है, अपनी पूर्ण दृष्टि से सात्विक घर को देखते हैं, यहाँ पे मान सम्मान दिलाएंगे। लग्न में गुरु हो, शुभ दृष्टि हो तो जातक का शरीर स्थूल होगा। शुभ ग्रहों की स्थिति, शुभ ग्रहों की दृष्टि जातक को स्थूल बनाती है, लेकिन ये गुरु की शत्रु राशि है। यहाँ पे व्यापार का मालिक होने के कारण खुद का बिजनेस होने के योग बनेंगे, खुद का व्यापार होगा, उच्च पद के योग बनेंगे, पिता से लाभ होने का योग बनेगा, गवर्नमेंट से लाभ होने का योग बनेगा, उच्च पदाधिकारियों से संपर्क के योग बनेंगे। लेकिन गुरु यहाँ पे शत्रु क्षेत्री हो जाता है। इसके लिए ये सब फल कुछ रुकावटों के बाद मिलेंगे, कुछ संघर्ष के बाद मिलेंगे। जनरली कोई भी, कुछ लोग डायरेक्ट खाली भाव से प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे भी ये ग्रह अच्छा है या इसकी दृष्टि अच्छी है, खराब है, पर वो भी देखना जरूरी है कि ये मित्र राशि है, शत्रु राशि है, उच्च की राशि है, नीच की राशि है, दृष्टि में भी ये सब देखना जरूरी है। अब अगर गुरु, ये सब हमने जनरल बात की, खुद यहाँ पे अगर गुरु होगा, एक तो इसकी पंचम स्थान पे यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी, संतान भाव पे, ये शत्रु राशि है, लेकिन गुरु की दृष्टि अच्छी मानी जाती है। शत्रु राशि है इसलिए शत्रु ग्रही, शत्रु राशि, कुछ रुकावट के बाद अच्छे फल मिलेंगे। या संतान संबंधी, शेयर सट्टे से संबंधी चीजों में बताता है, शेयर सट्टे में संभल के काम करना चाहिए, संतान संबंधी भी सुख मिलेगा, अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद। सप्तम स्थान पे खुद के घर पे दृष्टि करेगा, जीवन साथी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा जातक को अगर गुरु यहाँ पे है। जीवन साथी धार्मिक होगा, सच्चरित्रवान होगा, हेल्पफुल होगा, जीवन में जीवन को सही दिशा देने वाला होगा, और इंसान अपने ससुराल और पत्नी के प्रभाव में ज्यादा रहेगा। अब अगर हम तीसरी बात करें, अगर ये गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ती है नवम भाग्य स्थान पर, भाग्य स्थान पर भी गुरु की दृष्टि अच्छी है, पर इतना ही शनि का घर है ये, यहाँ पे भी भाग्य में वृद्धि करेगी, तकदीर में वृद्धि होगी, उन्नति में वृद्धि होगी, दशांतर दशाओं में। इस तरीके से गुरु की दृष्टियां भी यहाँ पे अच्छा फल देंगी।
अब हम बात करते हैं गुरु की धन भाव में। यहाँ पे गुरु उच्च के हो जाएंगे। अगर यहाँ पे गुरु आते हैं मिथुन लग्न में तो इनकी उच्च की राशि हो जाती है। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। एक तो विवाह का स्वामी कुटुंब स्थान में उच्च का हुआ, बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होगा, पैसे के योग बहुत अच्छे होंगे, जीवन में इंसान पैसा बहुत कमाएगा, व्यापार का मालिक धन भाव में उच्च का हुआ है। ये सब बहुत जीवन में उन्नतिदायक योग होते हैं। इंसान खुद का व्यापार में बहुत आगे बढ़ सकेगा, खुद के बिजनेस में नाम, पैसा, यश, कीर्ति, धन बहुत अच्छा कमाएगा। कुटुंब का सहयोग बहुत अच्छा होगा, कुटुंब अच्छा मिलेगा जातक को, उसको प्रेम करने वाला होगा, उसकी सहायता करने वाला होगा जातक का कुटुंब। जातक का बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होगा, जातक के घर में गोल्ड भरपूर मात्रा में होगा, जातक अपने घर में धीरे धीरे अच्छा खासा सोना, चांदी, जवाहरात बसा सकेगा। ये बैंक बैलेंस का स्थान है, ये जवाहरात का स्थान है। यहाँ पे उच्च का ग्रह जीवन में आर्थिक संबंध इंसान को बहुत उन्नति देगा। शादी के बाद उन्नति होगी, पत्नी से धन लाभ के योग होंगे। भले पत्नी दहेज में लेके आए, भले पत्नी कुछ किसी पत्नी खुद उच्च ओहदे पे हो सकती है, भले उनकी जॉब से आए, या तो पत्नी इतनी भाग्यशाली होगी कि उनके घर में पगले पड़ते ही इंसान की उन्नति चालू हो जाएगी। इस तरीके से पत्नी भी बहुत भाग्यशाली होगी। पर थोड़ा अपने से अष्टम स्थान में होने के कारण कुछ कलह जरूर यहाँ पे वो देते हैं, लेकिन उच्च का होने के कारण अच्छे से अच्छा फल मिलेगा और इंसान को नेगेटिविटी बस 10-20% ही यहाँ पे अष्टम स्थान में होने के कारण अपने स्थान से मिलेगी। अब अगर हम बात करें दृष्टि की, एक तो इनकी पंचम दृष्टि पड़ती है, छठे भाव पर। यह है रोग शत्रुओं का स्थान। यहाँ पे मित्र दृष्टि है। यहाँ पे गुरु की दृष्टि हमें शत्रुओं से बचाएगी, हमारे रोग वगैरह से हमारी रक्षा करेगी। कुंडली में दूसरे योग को भी देखना पड़ेगा, लेकिन हमारी ये दृष्टि हमारे लिए मददगार साबित होगी। नौकरी अगर करेंगे तो नौकरी में उन्नति होगी, नौकरी में प्रमोशन होगा। अगर हम कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो हमें उसके लिए भी आसानी होगी, मदद मिलेगी गुरु की दृष्टि के कारण। इस तरीके से यहाँ पे गुरु की दृष्टि, हमें मामा से लाभ प्राप्त होगा, ये मामा का स्थान है। इस तरीके से हमें हमारे विरोधियों से भी हमें बचाव होगा, एक रक्षा मिलेगी हमें। अब हम बात करते हैं सातवीं दृष्टि। यहाँ पे गुरु की नीच की दृष्टि होगी। ये दृष्टि अच्छी नहीं है। गुरु की दृष्टि जनरली कोई भी कह देता है, या भी गुरु की दृष्टि ये भी अच्छी, लेकिन नहीं, दृष्टि में देखना जरूरी है। ये मित्र दृष्टि है, ये शत्रु दृष्टि है, ये नीच की दृष्टि है। तो यहाँ पे गुरु की दृष्टि कुछ जीवन में संघर्ष बढ़ाएगी, कुछ हेल्थ के ऊपर असर दिख सकता है। इस तरीके से कुछ ससुराल से कुछ मतभेद के योग बन सकते हैं, कहीं कहीं पे कुछ मनमुटाव हो सकता है। इस तरीके से हमें कुछ छोटे मोटे नकारात्मक असर भी देखने को मिलेंगे यहाँ पे। बाकी ओवरऑल में हमें 80% तक यहाँ पे अच्छा फल ही गुरु का मिलेगा। गुप्त धन मिलने में कुछ हमें समस्याएं, रुकावटें, बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। इस तरीके से यहाँ पे अष्टम स्थान की दृष्टि से यहाँ पे हमें नकारात्मक कुछ असर देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं नवी दृष्टि, जो अपने स्थान को गुरु देखेगा। देखिए 7वीं, 8वीं, 9वीं, यहाँ पे नवम दृष्टि ये खुद का घर है गुरु का। व्यापार स्थान और बलवान होगा, कर्म स्थान और बलवान होगा। जातक बहुत ही पुरुषार्थी होगा, मेहनती होगा, अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से जीवन में सफलताओं को पाने वाला होगा। जातक शिक्षा के क्षेत्र में, सोना चांदी के क्षेत्र में, किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करते हुए, जैसे अनेक गुरु के संबंधित क्षेत्रों में जातक उन्नति प्राप्त कर सकेगा। अब हम बात करते हैं गुरु की तीसरे भाव में। अगर गुरु तीसरे भाव में जाता है तो यहाँ पे ये सप्तम और दशमाधिपति होके जाता है, मित्र के स्थान में। इसके लिए जातक अपने मेहनत से, पुरुषार्थ से, साहस से जातक व्यापार वगैरह कर पाएगा और उसको उसमें वो सफल भी होगा। लेकिन तीसरा स्थान इतना ज्यादा श्रेयस्कर नहीं है। जिस तरीके से सप्तमाधिपति और दशमाधिपति है, ये ना तो कोई केंद्र स्थान है, ना ही ये त्रिकोण स्थान है, तो इतना ज्यादा यहाँ पे ये लाभदायक नहीं होता है। लेकिन ये गुरु भी मध्यम फल देगा। इसकी पूर्ण दृष्टि नवम स्थान पे पड़ेगी, जो भाग्य वृद्धि के योग बनाएगी। एक तरीके से ये दृष्टि हमारे जीवन में उन्नतिदायक होगी। हमें पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टियों में लाभ होगा, हमें पितरों से लाभ होगा, हमारे बुजुर्गों से, हमारे वडीलों से। इस तरीके से ये दृष्टि अच्छी है। इसकी पंचम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पे। ये अब हमारे जीवन साथी के साथ संबंधी सुख में वृद्धि होगी, अच्छा जीवन साथी मिलेगा, उनके आने के बाद लाभ बढ़ेगा, उन्नति बढ़ेगी, उनका सहयोग बढ़ेगा, उनका सुख अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे गुरु की ये दृष्टि जीवन साथी के संबंधी भी हमारे जीवन में उन्नति देगी। अब हम बात करें 11वीं दृष्टि लाभ स्थान पे पड़ेगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जिस तरीके से नवम दृष्टि 11वें स्थान पे पड़ेगी तो यहाँ पे अच्छी इनकम के योग बनेंगे, आवक मजबूत होगी। और गुरु की दशांतर दशाओं में भी अचानक अगर हमारी आवक अगर स्टेडी नहीं है, हमें इस संबंधी चिंता है और गुरु की दशा आ रही है, तो हमें चिंता मुक्त होने का अवसर बहुत जल्दी उदय हो जाएगा। तो इस तरीके से गुरु की यहाँ पे दृष्टियां भी हमें जीवन में अच्छा फल देगी। अब हम बात करते हैं गुरु की चतुर्थ भाव में। ये केंद्र स्थान है, लेकिन फिर से मैंने जैसा कहा ये शत्रु का स्थान है, ये बुध का घर है। लेकिन 7वें घर का स्वामी अपने स्थान से केंद्र में, 10वें घर का स्वामी केंद्र में अपने 10वें स्थान को देखता हुआ जीवन साथी का सुख अच्छा मिलेगा, भागीदारी में भी इंसान को लाभ मिलेगा। लेकिन भागीदारी लंबी नहीं चलेगी, भागीदारी टूटने के योग बनेगी क्योंकि शत्रु राशि में है। व्यापार में वृद्धि होगी, पिता से लाभ होगा, गवर्नमेंट से लाभ होगा। अगर इंसान कोई गवर्नमेंट जॉब में तो उच्च पद के योग बनेंगे। इंसान अगर पॉलिटिक्स में तो पॉलिटिक्स में भी जातक को सफलताएं मिलेंगी। खुद के व्यापार के 100% योग बनेंगे। माता पिता से लाभ होगा, माता पिता से
संबंध अच्छे होंगे, माता पिता से प्रेम अच्छा रहेगा, माता पिता का आशीर्वाद, माता पिता का सहयोग अच्छा मिलेगा। इस तरीके से गुरु की यहाँ पे स्थान में होना हमें अच्छा फल देगा, हमें अच्छे मित्रों की प्राप्ति होगी, हमें मित्र भी सहायक होंगे। लेकिन शत्रु राशि में होने के कारण ये फलों में भी कुछ रुकावटें हमें देखने को जीवन में मिलेगी। अब हम बात करते हैं गुरु की पंचम भाव में। प्रेम का स्थान है, ये शेर सट्टे का स्थान है, ये संतान का स्थान है, जिस तरीके से पूर्व जन्म की पुण्याई का स्थान है, ये पूर्व जन्म का स्थान है। लोग बोलते हैं पूर्व जन्म, आने वाला जन्म, ये पुराने जन्म देखने का स्थान है। अगर गुरु यहाँ पे होता है तो ये देखिए, एक तो ये त्रिकोण स्थान में गया अपने स्थान से, यहाँ पे कई बार लव मैरिज की शक्यता यहाँ पे बन सकती है, खुद के व्यापार के 100% योग यहाँ पे बनेंगे, संतान बहुत भाग्यशाली होगी, संतान के जन्म के बाद उन्नति बढ़ेगी, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, यात्राओं से लाभ होगा, इसकी पंचम दृष्टि नवम भाव पे बनेगी, धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे, इंसान को भाग्योदय के योग बनेंगे, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, बड़ों से सहयोग मिलेगा। सातवीं दृष्टि 11वें स्थान में पूर्ण दृष्टि जाएगी, यहाँ भी जातक को इनकम मजबूत होगी। फिर नवम दृष्टि पर 20 फिर से लग्न पे आएगी स्थान में होने से, तो जातक की हेल्थ अच्छी होगी, मान सम्मान अच्छा मिलेगा, जातक को जीवन में उन्नति मिलेगी। इतना ही शत्रु दृष्टि है तो कुछ दिक्कतों के बाद ये सब अच्छे फल हमें जीवन में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे पंचम स्थान में इतनी अच्छी स्थिति होना जीवन में हमारे लिए एक बहुत अच्छी स्थिति है गुरु की। अब हम बात करते हैं छठे भाव में। ये खड्डे का स्थान है, लेकिन ये मित्र का स्थान है गुरु के। अब ये खड्डे का स्थान है, व्यापार में हमें चाहिए वैसी सफलताएं नहीं मिलेंगी, देर से सफलता मिलेगी, दाम्पत्य जीवन में मतभेद रहेगा, हमारे जीवन साथी के साथ हमारा कलह हो सकता है, मतभेद हो सकता है। दूसरा यहाँ पे ये चीज बनती है, जीवन साथी के हेल्थ के संबंधी चिंता आती है। कुछ लोग अपनी समझदारी से, दूसरे अच्छे योगों के कारण दाम्पत्य जीवन तो संभल भी जाएगा, क्योंकि मित्र का भी घर है। अगर दूसरे ज्यादा खराब योग नहीं है तो यहाँ पे दाम्पत्य जीवन में कुछ मतभेद आएंगे, लेकिन इतनी खराब स्थिति भी नहीं आएगी, वियोग जैसे डाइवोर्स, इतना खराब स्थिति नहीं आएगी। लेकिन अगर ये ज्यादा पाप प्रभाव में है, लेकिन जीवन साथी के हेल्थ के संबंधी चिंता जरूर यहाँ पे देगा। और अगर ये ज्यादा खराब प्रभाव में है, समझिए यहाँ पे राहु के साथ है, चांडाल योग में, अशुभ दृष्टियों में है, तो जरूर जीवन साथी के साथ दाम्पत्य सुख और ज्यादा बिगड़ सकता है। अब दूसरी बात करें नौकरी में, नौकरी के लिए ये योग अच्छा है, जो जब तक नौकरी करना चाहते हैं नौकरी में उच्च पद मिलेगा, नौकरी में सफलताएं मिलेगी। लेकिन व्यापार के लिए संघर्ष का योग बनेगा, धीरे धीरे सफलता मिलेगी। ऐसी कुंडली में हमें दशा अंतर्दशाएं देखिए, गुरु के उपाय जरूर करने चाहिए। पिता से मतभेद के कुछ योग बनेंगे, लेकिन आपके नियंत्रण में आप परिस्थितियों को ला सकते हैं, क्योंकि मित्र का स्थान है, इतनी कंट्रोल से बाहर नहीं जाएंगे सिचुएशन अगर आप पुरुषार्थ और उपाय करेंगे। अब हम बात करते हैं गुरु की सप्तम भाव में। यहाँ पे गुरु स्वग्रही हो जाएगा, ये गुरु की खुद की राशि है। शास्त्रों में कहा गया है कि पंच तारा ग्रह मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि अगर केंद्र में उच्च या स्वग्रही होते तो पंच महापुरुष योग होता है। यहाँ पे गुरु सप्तम स्थान में स्वग्रही होने से यहाँ पे ये हंस योग करेंगे, पंच महापुरुष योग होगा गुरु का। जातक ज्ञानी होगा, विद्वान होगा, नॉलेजेबल होगा, शादी के बाद बहुत अच्छा भाग्योदय होगा, बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा। पुरुष है तो उसे बहुत अच्छी सदाचारिणी, बहुत अच्छी स्त्री मिलेगी, वो बहुत भाग्यशाली होगा स्त्री के मामले में। स्त्री होगी तो उसे पुरुष भी बहुत अच्छा मिलेगा, भगवान के जैसा इंसान मिलेगा। यहाँ पे अगर गुरु यहाँ पे इस तरीके से स्थित है तो जीवन साथी से उसे पूर्ण सुख की प्राप्ति होगी, जीवन साथी उसकी केयर करने वाला, उसकी हर इच्छाओं को पूरी करने वाला, जीवन भर उसका साथ देने वाला। इस तरीके से गुरु के यहाँ पे बहुत अच्छे फल मिलेंगे। खुद के व्यापार में जातक बहुत सफल होगा, भागीदारी में लाभ होगा, यात्राओं में लाभ होगा, यात्राओं के योग बनेंगे, यात्राओं में भी जातक लाभ कमाएगा। इस तरीके से यहाँ पे केंद्र में गुरु का होना ज्ञानी, दीर्घायु, सुंदर, बड़ों का आदर करने वाला, माता पिता का, देव गुरु का, इन सब का आशीर्वाद लेने वाला इंसान सद्गुणी इंसान होगा। पंच महापुरुष का मतलब होता है 5 ग्रहों से अलग अलग प्रकार से 5 तरह के महापुरुष योग बनते हैं, जिसमें से एक महापुरुष योग यहाँ पे बनता है। अब अगर ये गुरु है तो वो इंसान 100 में से एक अपनी खास विशिष्टता धराने वाला होगा, समाज में मान सम्मान प्राप्त करेगा, अपने उसके गुणों के कारण वो पहचाना जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे इसकी खासियत हो गई। तो और गुरु की अगर हम दृष्टि की बात करें तो पंचम दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान में, आवक में फायदा होगा, इनकम अच्छी होगी, बड़े भाई से लाभ मिलेगा, मित्र का स्थान है, बड़े भाई का स्थान है। सप्तम पूर्ण दृष्टि खुद के स्थान पे लग्न पे पड़ेगी, यहाँ पे जातक को मान सम्मान बढ़ेगा, फायदा होगा। शत्रु दृष्टि है, कुछ रुकावटों के बाद मिलेगा और जीवन में उन्नति मिलेगी। अब हम बात करें नवम दृष्टि तीसरे स्थान पे, भाई बहन के सुख में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, अच्छा फल मिलेगा तीसरे स्थान पे दृष्टि होने से। अब हम बात करते हैं गुरु की 8वें घर में। यहाँ पे गुरु का खराब फल मिलेगा, क्योंकि गुरु यहाँ पे नीच के हो जाते हैं, डेबिलिटेड साइन में होने के कारण यहाँ पे गुरु अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। व्यापार में इंसान को ये नुकसान ही देंगे,
उधारी का धंधा, बड़े रिस्क का धंधा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान भले दूसरे योग अच्छे हैं तो इंसान कुछ ऊंचे उच्च कक्षा तक पहुंच जाएगा, करोड़ 2 करोड़ में टर्नओवर करने लगेगा, उसे लगेगा अरे वाह मेरे पास कुछ नहीं था और मैं यहाँ तक आ गया, लेकिन सडनली कुछ भी ऐसा बड़ा लॉस लग सकता है कि इंसान आकाश से भूमि पर आ सकता है। व्यापार का मालिक यहाँ पे नीच का होना बहुत खराब संकेत है। लेकिन अगर ये नवमांश में D9 कुंडली में, इंग्लिश में उसे D9 चार्ट कहा जाता है, हमारे में नवमांश कहते हैं, उसमें अगर उच्च का हो गया तो फिर इतनी चिंता की बात नहीं रहेगी, कुछ संघर्ष के पश्चात जातक का उदय होता जाएगा। लेकिन अगर नवमांश में उच्च के नहीं हुए हैं तो फिर व्यापार में बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन बिगड़ेगा, विवाह लेट से होगा, यहाँ पे विवाह सुख कम मिलेगा, डाइवोर्स होने की संभावनाएं बनेगी, जीवन साथी से कलह कंकास रहेगा। दाम्पत्य जीवन के मामले में भी इंसान को बहुत संभल के रहना होगा, लेट गो करने की आदत डालनी होगी, कुंभ विवाह कराना चाहिए शादी के पहले। और यहाँ पे गुरु के उपाय, गुरु के व्रत, गुरु के दान, गुरु के जप, और जो भी कुंडली एक बार दशा अंतरदशा दिखा के कौन से रत्न धारण करने हैं, कंप्लीट जानकारी हमें लेके इसके उपाय जरूर कराने चाहिए, नहीं तो ये व्यापार में इंसान का विनाश करने की ताकत रखता है। मैंने ऐसी कई कुंडलियाँ देखी है जो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को बहुत बुरा नुकसान लगा है। तो इस तरीके से ये व्यापार में नुकसानकारक है। धन स्थान पे उच्च की दृष्टि होगी, कुटुंब स्थान पे कुछ कुटुंब का सहयोग मिलेगा, कुछ आर्थिक उपलब्धता है वो करा पाएगा, लेकिन पैसा अगर ब्याज पे इकट्ठा कर लिया, दोस्तों से ले लिया, लेकिन उसको नुकसान हो जाएगा जातक को। तो यहाँ पे नीच का होना गुरु के लिए अच्छी नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे 8वें घर में कोई दीर्घकालीन गंभीर रोग भी इंसान को दे सकता है, आयुष्य में भी गुरु यहाँ पे कमी लाएगा। तो हमें दूसरे भी योग और उसके प्रॉपर उपाय हमें जीवन में जरूर करने चाहिए। अब हम बात करते हैं नवम स्थान में गुरु की। अब अगर मिथुन लग्न की कुंडली में नवम स्थान में गुरु जाते हैं तो इनके पास अधिपत्य है व्यापार का, तो नवम स्थान धर्म स्थान है, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे व्यापार में उन्नति मिलेगी, शादी के बाद भाग्योदय होगा, संतान भाग्यशाली होगी, संतान के योग बनेंगे। यहाँ पे गुरु, धार्मिक यात्राएं बहुत अच्छी होगी, धार्मिक होगा जातक, बहुत अच्छे उस मंदिरों की यात्राएं होगी, अच्छे गुरु का सानिध्य प्राप्त होगा। इस तरीके से यहाँ का गुरु भी जीवन में बहुत अच्छे फल देगा। अब हम अगर दृष्टि की बात करें तो यहाँ पे पंचम दृष्टि तो लग्न पर पड़ेगी, जातक को मान सम्मान मिलेगा, यश कीर्ति मिलेगी, सफलताएं मिलेगी, भगवान देव गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, जीवन में सफल होगा। शत्रु राशि है, कुछ रुकावटें के बाद अच्छा फल मिलेगा। अब अगर हम बात करें सातवीं दृष्टि की, तीसरे स्थान में बढ़ेगी, छोटे भाई बहनों से लाभ होगा, पराक्रम में लाभ होगा, साहस से इंसान आगे बढ़ेगा, ये दृष्टि भी अच्छी है। शुभ फल मित्र की दृष्टि होगी, यहाँ पे अच्छा फल मिलेगा। और हम बात करें नवम दृष्टि की तो जब संतान भाव पे पड़ेगी, शत्रु दृष्टि है, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद इंसान को संतान संबंधी अच्छे सुख मिलेंगे। यहाँ पे पंचम स्थान है, यहाँ पे प्रेम संबंध का स्थान है, तो ये सब चीज़ों में इंसान को लाभ होगा। शेयर सट्टे में भी इंसान को लाभ होगा, लेकिन दूसरे योग भी शेयर सट्टे में मैं हमेशा कहता हूँ देखने पड़ते हैं। शेयर सट्टा ऐसा स्थान है जिसके लिए 4-5 स्थान देखने जरूरी होते हैं। अब हम बात करते हैं गुरु की दशम भाव में। यहाँ पे गुरु स्वग्रही हो जाएगा। जिस तरह मैंने पंच महापुरुष योग की बात करी, यहाँ पे गुरु पंच महापुरुष का अंश योग बनाएंगे, यहाँ पे भी बनता है और यहाँ पे भी बनता है, क्योंकि गुरु केंद्र में दोनों जगह स्वग्रही होते हैं। तो यहाँ पे पंच महापुरुष योग होने के कारण जातक को व्यापार में बहुत अच्छी सफलता होगी। जातक कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर हो सकता है, बहुत प्रकांड विद्वान पंडित हो सकता है, जातक कोई बहुत बड़ी कंपनी में CEO MD बहुत उच्च कक्षा में उच्च पद पे हो सकता है। अगर इसके साथ साथ ऐसी कुंडलियों में अगर मंगल वगैरह का भी योग हो जाए दशम स्थान में, तो जातक अच्छा बड़ा पुलिस बल में हो सकता है, अच्छा उच्चाधिकारी हो सकता है। तो ये गुरु यहाँ का भी बहुत अच्छा फल देगा। पिता से लाभ होगा, पैतृक संपत्ति मिलेगी, पिता के व्यापार संबंधी इंसान उसको आगे बढ़ा सकता है, पिता के व्यापार में लाभ होगा। तो ओवरऑल में यहाँ पे इंसान को बहुत ही जीवन में उन्नति देने वाले गुरु ग्रह हो जाएंगे। इनकी जो पंचम दृष्टि होगी, उच्च की दृष्टि होगी धन भाव पे, धन की वृद्धि होगी, कुटुंब से सहयोग होगा, अच्छे फल मिलेंगे, जातक को वाणी से लाभ होगा, वाणी का स्थान है ये। और दूसरा अब अगर हम बात करें तो सातवीं दृष्टि पड़ेगी माता के स्थान पे, माता से लाभ होगा, मित्रों से लाभ होगा, प्रॉपर्टी वगैरह के योग बनेंगे, वाहन का सुख मिलेगा। इस तरीके से गुरु की यह भी शत्रु दृष्टि है, कुछ संघर्ष के बाद, कुछ रुकावटों के बाद लाभ होगा। अब अगर हम बात करें नौवीं दृष्टि पड़ेगी नौकरी के स्थान पे, मित्र दृष्टि है, नौकरी में उन्नति मिलेगी, मामा से लाभ होगा। अगर इंसान नौकरी कर रहा है तो ये सब चीज़ों में भी उसे लाभ होगा। अगर वो लोन चाहता है तो उसे आसानी से मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे गुरु की दृष्टि का यहाँ पे फल होगा। अब अगर मिथुन लग्न में गुरु लाभ स्थान में जाते हैं, तो सप्तमेश होकर वो लाभ स्थान में जा रहे हैं, पत्नी से जातक को बहुत फायदा होगा। पत्नी के आने के बाद जातक का भाग्योदय होगा, पत्नी जीवन में सहयोग करने वाली, कहीं भी जातक को पत्नी की वजह से, पत्नी के भाग्य की वजह से जातक को हमेशा मदद मिलती रहेगी, भागीदारी में लाभ होगा। यहाँ पे जातक को यात्राओं से लाभ होगा, ये व्यापारिक यात्राओं का स्थान है।
जो छोटी छोटी व्यापारिक यात्रा होती है वो यहाँ से भी देखी जाती है। ये मेन व्यापार का स्थान है। इंसान को खुद के व्यापार में यही लाभ होगा। इंसान के 100% वो बॉर्न बिजनेसमैन होगा, मतलब खुद के बिजनेस के उसके 100% होंगे और वो अच्छी आवक कमा पाएगा जीवन में, खुद का व्यापार कर पाएगा जीवन में। मित्रों से लाभ होगा, बड़े भाई बहन से लाभ होगा, घर का वाहन का योग बनेगा। ओवरऑल में सब अच्छा फायदा मिलेगा। पंचम दृष्टि तीसरे भाव पे भाई बहन से लाभ कराएगी, पराक्रम में वृद्धि कराएगी, शुभ फल मिलेंगे। सप्तम दृष्टि संतान भाव पे संतान का सुख अच्छा मिलेगा। शेयर सट्टे में भी इन्वेस्ट करके रखेंगे, सही समय पे दशा वगैरह देख के तो उन्नति मिलेगी। ओवरऑल में यहाँ पे हमें अच्छे फल मिलेंगे। फिर हम बात करें नवम दृष्टि सप्तम भाव पे होगी, वापिस जीवन साथी भागीदारी का स्थान, उसमें भी अपने स्थान को देखने के कारण जातक का ये स्थान और भी ज्यादा दृढ़ मजबूत होगा। अब हम बात करते हैं 12वें घर में गुरु की। यहाँ पे शत्रु क्षेत्री हो जाएंगे, ये यहाँ शत्रु का घर है। अब अगर सप्तमेशु के 12वें घर में गए तो जीवन साथी संबंधी अच्छे फल नहीं मिलेंगे। कुछ शादी में विलंब हो सकता है, जीवन साथी के साथ मतभेद रह सकता है, जीवन साथी से कुछ दूर रहने के योग बन सकते हैं, व्यापार में नुकसान के योग बनेंगे, पिता से कुछ मतभेद के योग बन सकते हैं, जीवन में आजीविका के जीवन में संघर्ष आते रहेंगे जातक के। तो इस तरीके से अगर कुंडली हो तो जातक उसके उपाय दशांतर दशा और गुरु की दशांतर दशा चलेंगे तो ज्यादा ये सब खराब अशुभ फल ज्यादा देखने के योग बन सकते हैं। तो इस गुरु का उपाय जरूर करना चाहिए। यहाँ पे गुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी चौथे स्थान पे, तो ये होगा माता मित्र का स्थान शत्रु क्षेत्री है, पर माता मित्रों से गुरु की दृष्टि हमेशा अमृतमयी शुभ कही गई है। यहाँ पे माता मित्रों से लाभ होगा, पर कुछ संघर्ष के बाद शत्रु दृष्टि है। अब हम ये पूरी पंचम दृष्टि सातवीं दृष्टि पड़ेगी नौकरी स्थान में, नौकरी में उन्नति मिलेगी, मामा से लाभ होगा, लोन वगैरह की जरूरत होगी जातक को मिल जाएगी। अब ये हुई छठा भाव। अब अगर हम बात करें ये नवम दृष्टि पड़ेगी अष्टम स्थान पे, ये नीच की दृष्टि होगी, ये भी जीवन में कुछ संघर्ष बढ़ाएगी, कुछ स्वास्थ्य पे भी इसका दुष्प्रभाव मिल सकता है। तो इस तरीके से मिथुन लग्न में हमने की 12 भाव में गुरु की चर्चा। अगर इस तरीके से आप अपनी कुंडली में अगर यहाँ पे 3 नंबर है तो अपने गुरु को देख सकते हैं। गुरु ग्रह बहुत ही महत्व रखता है हमारे जीवन में। गुरु बलवान हो तो हमारे जीवन में आधी समस्या ऐसे ही खत्म हो जाती है, देवी आशीर्वाद मिलता है। तो ये हुई मिथुन लग्न में 12 भाव में गुरु की चर्चा। हमारे अगले वीडियोस में हम बाकी के ग्रहों की, बाकी के लग्नों की चर्चा करेंगे। वास्तु शास्त्र, तंत्र मंत्र जैसे हमारे अनेक वीडियो बनने वाले हैं। ये सब चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे कार्यालय से अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमारा कंसल्टेंसी चार्जेस आप बैंक में पे करके फ़ोन पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। देश विदेश से सब जगह से हमारे पास से अपॉइंटमेंट बुक होती है, आप भी कर सकते हैं और कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पहले अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और अपना टाइम लीजिए। धन्यवाद।